संसद भवन में फिर उठी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग। आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई दो बड़ी और अच्छी खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक खबर में आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय वृद्धि को लेकर संसद भवन में आवाज उठाई गई। वहीं पर दूसरी खबर में आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आ चुका है। दोनों ही खबरें आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक भी जरूर करिएगा। पहली अच्छी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पर कि चौधरी महबूब अली कैसर ने लोकसभा में, जी हाँ, लोकसभा में सेविका और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का मुद्दा उठाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि संसद भवन में दो सभा होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का मुद्दा जो है वो चौधरी महबूब अली कैसर जी के द्वारा, जो कि सांसद हैं, उनके द्वारा लोकसभा में ये मुद्दा उठाया गया है। यहाँ पर उनकी एक तस्वीर भी देख सकते हैं। इनके द्वारा ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का मुद्दा जो है वो उठाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि समस्तीपुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने लोकसभा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का मामला उठाया है। खगड़िया सांसद ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाओं के द्वारा 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। वहीं इन लोगों को अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल का मासिक टास्क भी दिया जाता है। परंतु सरकार के द्वारा इन आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को मात्र 5950 रुपये और सहायिकाओं को मात्र 2975 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 4500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। यानी कि इन्होंने बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय का जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार अगर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करेगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा में बात उठाई गई है, तो केंद्र सरकार के सामने मांग रखी गई है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के सामने मांग रखी गई है, अगर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से वो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए होगा। तो यहाँ पर भले ही केवल बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का रेफरेंस दिया गया हो, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है वो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। आइए खबर को आगे देखते हैं। पहले आपने देखा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बताया गया कि 5950 रुपये सेविकाओं को दिया जाता है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 4500 रुपये और सहायिकाओं को मात्र 2975 रुपये का मानदेय दिया जाता है। उसके बाद बताया गया है कि इससे इनके परिवार का भरण पोषण हो पाना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि आंगनबाड़ी बहनों को जितना मानदेय दिया जाता है, केवल बिहार की बात नहीं है, तमाम और भी राज्यों की स्थिति ऐसी है कि जितना मानदेय उनको दिया जाता है उतने में परिवार का खर्चा चल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनके मानदेय में वृद्धि करके इतना कर दिया जाए कि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके और एक परिवार सुखी से अपना जीवन यापन कर सके। जी हाँ, यहाँ पर कम से कम सांसद महोदय को आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति का पता तो है, अंदाजा तो है, कम से कम उनको उनका दुख दिखा और उन्होंने अपनी बात को संसद भवन में उठाने का काम किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार के विधानसभा में भी तमाम जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन बिहार सरकार अपनी अड़ियल रवैये पे अड़ी रही। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों से लगातार नोटिस पे नोटिस दिया गया, आंगनबाड़ी बहनों को सेवा से मुक्त किया गया, यानी कि उनको नौकरी से भी निकाला गया। मजबूरी में आंगनबाड़ी बहनों ने अपने हड़ताल को वार्ता के बाद समाप्त कर दिया। वार्ता में साफ तौर पे कहा गया था कि आंगनबाड़ी बहनें अपने आंदोलन को समाप्त करें, उसके बाद हम कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन हड़ताल समाप्त हुए भी लगभग 1 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो यहाँ पर बिहार के समस्तीपुर जिले के खगड़िया के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं महबूब अली कैसर जी, जिन्होंने लोकसभा में यानी कि जो संसद भवन है उसके लोकसभा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का ये मामला उठाया है। तो बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें महबूब अली कैसर जी के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक और सरकार तक ये खबर पहुँच सके। लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि ऐसे तो कई बार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में उठाया गया है, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।
लेकिन आपको बता दें इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव नतीजा जरूर निकलता है, क्योंकि सरकार तक एक बार नहीं बार बार इसी मुद्दे को जब उठाया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार के दिमाग में ये बात जरूर बैठ जाती है कि आंगनबाड़ी बहनें भी हैं, उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले आज के 5 साल पहले तक आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दे पर न तो किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर आती थी, न तो किसी न्यूज़ चैनल में खबरें दिखाई जाती थी और न ही संसद भवन में आंगनबाड़ी बहनों की बातें की जाती थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया में हमारे जैसे हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं या फिर तमाम और भी एजेंसी हैं जिनके द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे को उठाया जाता है, आंगनबाड़ी बहनों की खबरें दिखाई जाती है, तो लगातार हर एक न्यूज़पेपरों में भी आंगनबाड़ी की खबरें प्रकाशित होती हैं, तमाम बड़ी मीडिया संस्थानों के द्वारा भी खबरें प्रकाशित की जाती है। उसके बाद सरकार के द्वारा भी आंगनबाड़ी के मुद्दे पर बात किया जाता है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की बात की जाती है और तमाम राज्यों की सरकारों ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में एक सम्मानजनक बढ़ोतरी भी की है। तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर जरूर होता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 2018 के बाद से अभी तक कोई इसका असर देखने को नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि जरूर करेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि 28 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं और मिनी बहनें हैं। इसके अलावा इन बहनों की पकड़ इतनी ज़्यादा होती है, पूरे गांव में एक एक बहन की पकड़ होती है, तो सरकार को ये बात तो जरूर समझ में आ रही होगी कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करना कितना जरूरी है। अगली अच्छी खबर यहाँ पर देख सकते हैं, अमर उजाला न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। बुधवार 13 दिसंबर 2023 यानी कि आज के दिन ही यह खबर अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है। खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे सरकार। जी हां, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ देने को लेकर हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में ये बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का ये अहम फैसला है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में। आइए पूरी खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में केंद्र और राज्य सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 4 माह में ग्रेच्युटी के भुगतान का लाभ दिया जाए, जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति यानी कि जज न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला बहराइच की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोकिला शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में अन्य प्रदेशों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने समेत ग्रेच्युटी का भी लाभ दिए जाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। साथ ही यह भी गुजारिश की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है वो न्यूनतम पारिश्रमिक के हिसाब से हो, यानी कि कम से कम उनको न्यूनतम मजदूरी के बराबर तो मानदेय जरूर दिया जाए। याची के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मनीबेन मगनबाई भाकपा के मामले में गुजरात सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ देने का आदेश दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान देने का, ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश दे चुकी है। इसके बाद बताया गया है कि ऐसे में यह लाभ प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 4 माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे। खबर को और भी न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्रकाशित किए गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 4 माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे। आपको बता दें कि ग्रेच्युटी कितना होना चाहिए इसका निर्धारण कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब राज्य सरकार जितना चाहेगी उतना ही ग्रेच्युटी जो है वो आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में ये हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया हुआ है। इसके विषय में हम आपको और भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर भाई सुनील कुमार पाल जी के द्वारा और तमाम साथियों के द्वारा याचिका के लिए अपील की गई थी। तमाम आंगनबाड़ी बहनों को एक किया गया था, उसके बाद यह याचिका डाली गई थी और याचिका में यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में आ चुके हैं, जो कि अभी भी लागू नहीं किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का फैसला दिया है उन राज्यों में ये चीजें लागू हो चुकी हैं। तमाम राज्य की सरकारों के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है।
अलग अलग राज्य की सरकारों के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को अलग अलग धनराशि रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। तमाम राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया जा चुका है, जिसकी बदौलत कई राज्य की सरकारों के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद। हाई कोर्ट का यह फैसला आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में है, तो इसलिए आप सभी लोग हाई कोर्ट के इस फैसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करके इस फैसले के विषय में उनको भी जानकारी जरूर दे दे, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस फैसले के विषय में जानकारी हो सके, उनको भी अपना हक मिल सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप में से काफ़ी भाई बहन वीडियो डेली देखते हैं, चैनल डेली देखते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी हौसला मिले आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।